स्टूडेंट, मैं विश्राम यादव आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम का मैथ्स पढ़ेंगे। और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा होगा। आप सब जानते हैं कि संख्या क्या होती है। 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वही संख्याएं हैं, उनसे ही हम असंख्य संख्याएं बनाते जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मनुष्य की एक अपनी अलग अलग पहचान होती है, मनुष्य तो सभी हैं लेकिन सब लोग अपने अलग अलग नामकरण करवाते हैं, जिससे कि उनकी एक अलग पहचान हो, या फिर उनके कर्म से उनकी पहचान होती है। कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसकी पहचान होगी, कोई बुरे कर्म करेगा तो उसकी पहचान होगी, या नाम से पहचान होती है। इसी तरीके से संख्याएं तो 1 से 9 तक हैं, हम उनसे असंख्य संख्याएं बना लेते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो वही आज हम यहाँ देखेंगे। तो संख्याओं में देखें, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट देखें तो ये होती है प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इसकी क्या पहचान होती है? तो जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, इसकी पहचान होती है ये 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है? अनंत तक। जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है? अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। सेकंड देखें, पूर्ण संख्या। फुल नंबर। इसकी पहचान क्या है? ये 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ये अनंत का साइन होता है। 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है। तीसरा देखें, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये प्लस माइनस दोनों में चलता है। प्लस में ये नंबर लाइन पे अक्सर देखने को मिलता है। एक हम देखते हैं जब नंबर लाइन हम बनाते हैं, इसमें भी हम बनाएंगे। राइट में चलते हैं तो प्लस में जाते हैं और लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस में जाते हैं। तो वो इंटीजर नंबर होते हैं जो प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर, ये सब आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब आपको जो 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा वो ये मिलेगा, और उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसकी बात होगी आपकी फर्स्ट यूनिट में। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। पांचवा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब ये क्या है? परिमेय संख्या, इसको देखें पहले आप। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है।
लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, परिमेय संख्या कहलाती है। वे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं बट q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0। p अपॉन q बट q डज नॉट इक्वल 0। q डज नॉट इक्वल 0 इसका मीन्स अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो इरेशनल नंबर बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो परिमेय संख्या की पहचान क्या है? जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होगी बट q डज नॉट इक्वल होगा 0 की। एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल के लिए 1 अपॉन 2 रेशनल नंबर है, 1 अपॉन 0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 की, और 0 अपॉन 1 ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ऊपर तो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट नहीं किया जाता है रेशनल नंबर में। परिमेय संख्या में अंश में तो 0 हो सकता है बट हर में 0 नहीं हो सकता है। तो ये होती है आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसकी सबसे ज्यादा बात होने वाली है आपकी यूनिट में। तो वो संख्या जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होती है बट q डज नॉट इक्वल होता है 0, रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगी। जैसे कि ये आपकी परिमेय है, ये रेशनल है, तो ये इरेशनल नहीं हो सकती। ये आपकी अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हम पढ़ेंगे, आपको मिलेगा आगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें जाएगा आपका रेशनल नंबर में, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसमें जाएगा? इरेशनल नंबर में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, परिमेय संख्या ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जो संख्या रेशनल नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आपसे यहां से पूछा जाता है 0 होगी, तो 0 ध्यान रखना, 0 एक आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा 0, ना कि इरेशनल। 0 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपने देखा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिट तक जाता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिट तक जाता है, इंटीजर नंबर जो प्लस माइनस दोनों में होता है, और रेशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है बट q डज नॉट इक्वल होना चाहिए क्या? 0। इसकी एक कंडीशन और होती है जो आप 10th में प्रूफ करोगे। ये चीज आपको 10th में भी मिलेगी, 10th में आप प्रूफ करोगे। 10th में आपको सवाल दिया जाएगा कि प्रूफ दैट √2 इज रेशनल नंबर, तो वहां आपको इसको एक और इसकी कंडीशन होती है। आप यहाँ केवल अभी यहाँ कितना पढ़ोगे कि ये p अपॉन q के फॉर्मेट में होती है बट q डज नॉट इक्वल 0। वहां आपको एक नई कंडीशन निकल के आई, और वो कंडीशन ये होती है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1। दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1। अगर HCF 1 के अलावा कुछ और आ जाता है तो वो फिर नंबर आपका रेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा। तो वो 10th की बात है, हम 10th में देखेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है बट q डज नॉट इक्वल होता है 0, वो क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये आपने 5 टाइप के नंबर देखे, आगे और देखें। एक होती है सम संख्या, इवन नंबर। अब ये क्या होता है साहब? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या,
ऑड नंबर। तो इसका ठीक जस्ट उल्टा, इसका ठीक उल्टा, जो नंबर हमने देखा सम संख्या में जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो सम संख्या कहलाती है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। इसके बाद होता है भाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये वो नंबर होते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होने लगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 6 8। 4 को देखिए आप, ये 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और एक 7 से भी दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होने लगे वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 6 8। 4 आप देखें, 4 खुद से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, और 4 तीसरे नंबर किससे होगा? 2 से। 4 1 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, और 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 1 2 3 ये 3 नंबरों से डिवाइड होने लगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसी तरह 6 है, 6 आपका 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, और 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह 8 खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो वह नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होने लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हमने क्या देखा? इसमें देखा कि जो नंबर 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड होने लगते हैं तो वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब अभाज्य में क्या होगा? अभाज्य में जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो वो आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 5 7 11 13। अब देखिए आप 3 1 और स्वयं के अलावा दुनिया के किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह 5 भी 1 और स्वयं के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। यही कंडीशन 7 के साथ होती है, यही कंडीशन 11 के साथ होती है, यही कंडीशन 13 के साथ होती है। आगे भी ये नंबर होंगे। तो जो नंबर 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे एक होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है साहब? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 हो। HCF क्या होना चाहिए? 1। तो ये आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये आपने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपने क्या क्या देखा? प्राकृत संख्या देखी, हिंदी मीडियम वाले सुने। प्राकृत संख्या देखी, पूर्ण संख्या देखी,
पूर्णांक संख्याएं देखी, इसके बाद आपने परिमेय संख्या देखी, अपरिमेय संख्या देखी, सम संख्या देखी, विषम संख्या देखी, भाज्य देखी, अभाज्य संख्या देखी और सह अभाज्य संख्या देखी। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, हम नंबर सिस्टम में थे। नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर देखा, इसके बाद हमने होल नंबर देखा, इसके बाद इंटीजर देखा, इसके बाद हमने रेशनल नंबर देखा, इसके बाद इरेशनल नंबर देखा, इसके बाद इवन नंबर को देखा, ऑड देखा, कंपोजिट नंबर देखे, प्राइम नंबर देखे और को प्राइम नंबर देखे। यही सारी चीजें आपकी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक और पढ़ते पढ़ते बीच में वर्ड्स आया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको और देखते जरा। टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं शांत दशमलव और ये होता है अशांत दशमलव। शांत और अशांत तो आप समझते ही हो। जो शांत हो, जो ज्यादा उद्गम न दे वो शांत होता है, और जो ज्यादा उद्गम दे वो अशांत होता है। यदि आपने किसी को मारा और वो शांत पढ़ के रह गया, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो वो शांत हो जाएगा, शांत है। और अगर उसने आपको रिप्लाई कर दिया तो वो क्या है? अशांत है। देखें, इसी तरह ये नंबर होते हैं। जैसे मैंने 25 को डिवाइड किया किससे? 4 से, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24। रिमाइंडर क्या होगा? 1। अब 4 से क्या हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, पॉइंट लग गया, फिर 0 बढ़ाएंगे। 4 5 जा 20। तो 4 से मैंने 25 को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 6.25। पॉइंट लगने के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया है। पॉइंट लगने के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये पॉइंट लगने के बाद पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये फिर क्या बन जाता? अशांत दशमलव। जैसे देखें, 3 से डिवाइड किया 10, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये कंडीशन बनती जाएगी, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ये पॉइंट के बाद सेट पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। इसका मतलब दशमलव के बाद जो नंबर बार बार रिपीट होता जाए और रुके ना, तो वो क्या कहलाता है? अशांत दशमलव हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। और जो नंबर पूर्णतः रुक जाता है दशमलव के बाद, तो वो क्या कहलाता है? आपका शांत दशमलव। तो ये आपको दोनों याद रखना है, इसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम
एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।